हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं डॉक्टर शिल्पा जम्वाल हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम एक बात करने जा रहे हैं पीसीओडी और प्रेगनेंसी के बारे में। हाउ आर दे टू रिलेटेड, क्या अफेक्ट होता है पीसीओडी का प्रेगनेंसी पर। जो फीमेल्स को पीसीओडी चल रहा है, यंग फीमेल्स हैं, बहुत कंसर्न रहती हैं, हमारे पास आती है और पूछती है कि मैम फ्यूचर कैसा रहेगा। अभी जो प्रॉब्लम है वो सो है, बट जो फर्टिलिटी है मेरी उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, पीसीओडी, सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अंडेदानी में, अंडाशय में छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड या कह सकते हैं पानी के जैसे छोटे छोटे छल्ले जैसे बन जाते हैं, जो ओवरी की डेवलपमेंट को, उसके फंक्शंस को हैम्पर करते हैं या कम करते हैं। इस कारणवश क्या होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, कुछ एंड्रोजन्स होते हैं, कुछ मेल हार्मोन्स होते हैं जो लेडीज़ में कम होते हैं, बट इस कारणवश इस प्रॉब्लम की वजह से वो बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पीरियड की इरेगुलरिटी हो जाती है, पीरियड बहुत हल्के हो जाते हैं या नामात्र हो जाते हैं या बहुत डिलेड हो जाते हैं, एक एक दो दो महीने के गैप में आ रहे हैं, पीरियड रेगुलर नहीं है। इसके अलावा फीमेल्स के मुंह पे बाल आना, हल्के हल्के गंजापन होना और मुंह पे दाने या एक्ने होना, ये सब प्रॉब्लम जो है एक पीसीओडी में पाई जाती है। तो ये पीसीओ है, आपको समझना रहेगा, पीसीओ है और एक पीसीओएस है, यानी कि सिंड्रोम है। पीसीओ में ये सब फीचर्स हो सकते हैं, बट सिंड्रोम में एडिशनल फीचर्स ये होते हैं कि वो एक बहुत बड़ा एक सर्कल बन जाता है जिसमें फीमेल को डायबिटीज़ होने की शिकायत, बीपी बढ़ने की शिकायत, हार्ट पे प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। तो उसे पीसीओएस कहते हैं, सिंड्रोम बन जाता है वो। तो जो पीसीओ वाली फीमेल्स होती हैं वो जब आती है हमारे पास, ये प्रॉब्लम होती है, या तो उनको पीरियड्स की इरेगुलरिटी चल रही होती है, या मुंह पे बाल आ रहे होते हैं, मुंह पे दाने आ रहे होते हैं, या फिर वो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे जिस पे पीसीओएस दिख रहा है उसके साथ हमारे पास आती है। और उनका पहले तो यही प्रॉब्लम जो चल रही है उन्हीं को ठीक करने का सुझाव रहता है, बट अगर वो साथ में प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो उस तरीके से भी चिंतित होती हैं कि क्या हमारी प्रेगनेंसी पे इसका कोई इफ़ेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं बता देती हूँ कि जो पीसीओ प्रॉब्लम होती है उससे फीमेल्स की पीसीओ प्रेग्नेंट होने का जो प्रॉब्लम है वो इतना नहीं होता है। हाँ, टाइम लग सकता है प्रेगनेंसी ठहरने में, अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रेगनेंसी ठहर सकती है, बट हाँ टाइम लग सकता है। तो जब वो फीमेल हमें आती है और वो ये सब प्रॉब्लम है और वो चाहती भी है प्रेगनेंसी के लिए, तो हम उनको उस नज़रिए से ट्रीट करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्यों आएगी। वो इसलिए आएगी दोस्तों क्योंकि पीसीओ जो प्रॉब्लम है उसमें इरेगुलर साइकिल होते हैं, या साइकिल नियमित रूप से नहीं आते, गैप दे के आते हैं, बहुत कम आते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अंडाशय से टाइम पे अंडा नहीं निकल रहा है, हार्मोन्स नहीं टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए उनको पीरियड जो है साइकिल रेगुलर नहीं है। और अगर साइकिल रेगुलर नहीं है तो टाइम पे अंडा नहीं निकल रहा तो प्रेगनेंसी भी होने में डिले हो सकता है, प्रोलॉन्ग हो सकती है। दूसरा, पीसीओ वाली फीमेल्स को डायबिटीज़ या ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम होती है, मोटापे की प्रॉब्लम होती है। जो फीमेल को मोटापा भी होता है उनको एज सच भी प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम पाई जाती है। तो पीसीओ के साथ मोटापा और शुगर जैसी प्रॉब्लम भी है, तो इस वजह से भी उनको प्रेगनेंसी डिले हो जाती है या प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो हमारा सुझाव रहता है सबसे पहले तो उनकी हम जो साइकिल्स हैं वो रेगुलर करने की कोशिश करते हैं। अंडे अगर सही से नहीं बन रहे तो बाहर से हेल्प दी जा सकती है मेडिसिन के फॉर्म में, जिससे उनके जो अंडे हैं वो प्रॉपर निकले, सही टाइम पे निकले। और अगर मेडिसिन से नहीं काम बन रहा है तो इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं ताकि ओवुलेशन कराया जाए टाइम पे, और इससे उनको प्रेगनेंसी में भी फ्यूचर में हेल्प मिले। तो दोस्तों, ये हो गया जो फीमेल आती हैं और उनको प्रेगनेंसी के लिए वो साथ में प्रेगनेंसी चाहती है, तो हम उनको यही सुझाव देते हैं कि देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको पीसीओ है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती या आप इनफर्टाइल हो जाएंगे फ्यूचर में, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। बहुत सी स्टडी में पाया गया है कि
जितनी फीमेल्स पीसीओएस की जितने बच्चे होते हैं उतने ही एक नॉर्मल फीमेल्स के भी बच्चे फ्यूचर में पाए गए हैं। तो इसका ये मतलब है कि हाँ, शायद कहीं ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी डिले हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये हो गया दोस्तों ये। उसके बाद आता है कि प्रेगनेंसी अगर ठहर भी जाती है इन फीमेल में तो क्या क्या समस्याएं होती हैं जो इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो इन फीमेल्स में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको मिसकैरेज या अबॉर्शन होने की प्रॉब्लम जल्दी पाई जाए। तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि पीसीओ की वजह से भी हो सकता है, साथ में पीसीओ के साथ अगर उनको और भी कोई प्रॉब्लम है लाइक शुगर है, डायबिटीज़ है, जो कि अनकंट्रोल चल रही है, मोटापा है, उस कारणवश भी मिसकैरेज हो सकता है। तो कुल मिला के मिसकैरेजेस के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, उनमें से एक जो है पीसीओ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा ठहर गया है तो फीमेल्स में प्री इक्लिम्शिया, इसमें क्या होता है कि 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स का बीपी बढ़ जाता है और इसमें ये कॉम्प्लिकेशन भी पाई जा सकती है जिससे बच्चे की ग्रोथ पे भी इफेक्ट हो सकता है। या फिर अगर ये अनकंट्रोल्ड रहता है प्री इक्लिम्शिया तो ये इक्लिम्शिया में भी जा सकता है, जहाँ सीजर्स पड़ सकते हैं, फीमेल्स को कोमा में जा सकती हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन है प्री इक्लिम्शिया की, वो भी पिको वाली या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन फीमेल्स में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा पाया गया है। इसके अलावा PIH जैसी समस्या या हाइपरटेंशन की समस्या जो है प्रेगनेंसी में, वो भी पिको वाली फीमेल्स में ज़्यादा पाई गई है। तो दोस्तों ये सब हो गया। उसके बाद जो फीमेल्स में पिकोस है और वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो इन सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो जाती हैं, प्री इक्लिम्शिया हो गया, इक्लिम्शिया हो गया, PIH हो गया, इन केसेस की वजह से भी कभी कभी जो है डिलीवरी जल्दी करानी पड़ जाती है या सिजेरियन कराना पड़ जाता है। तो जो बच्चा है उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो जाती, वो प्री टर्म हो जाते हैं, यानी 37 वीक से पहले के बच्चे का हमें पहले से ही उन्हें बाहर निकालना पड़ता है उनकी सेफ्टी के लिए। तो उसे प्री टर्म बर्थ कहते हैं। उस वजह से भी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होता है बच्चे की और बहुत सारी सांस लेने की दिक्कत में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर ऐसा कुछ करना पड़ जाता है या प्री टर्म बर्थ हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो PCO या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन जो डिजीज़ है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी को ठहरने में डिले हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि फीमेल इनफर्टाइल ही हो जाएगी, प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो हाँ, अगर पीको के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है लाइक शुगर है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, तो उनका कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि प्रेगनेंसी, ठहरी हुई प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने आपको बताई वो ना आए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो पीकॉस को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस। क्या उपाय हैं उनके बारे में अभी मैं रोशनी डालूंगी। तो सबसे पहला उपाय जो आता है लॉन्ग टर्म, जो कि हेल्पफुल रहेगा, दवाइयों से हम पेशेंट्स के पीरियड रेगुलर कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपने वज़न कम करना है, डाइट बैलेंस डाइट खानी है, जंक फूड नहीं खाना है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म जो है उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, योगा कीजिए, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेंगी और आपको निर्भय होने के लिए प्रेरित करेंगी कि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अगर आपको PCOD है तो आप एक अच्छी लाइफ और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो दोस्तों घबराना नहीं है, ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं PCOS है और आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड करिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।